विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इकोनोमाइजेस द ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसमें बेनिफिट किन प्लांट्स को हुआ है। तो दो कैटेगरीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। एंड हम जानते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि क्या है, क्रैन्स एनाटमी। इस क्रैन्स एनाटमी की वजह से इनके अंदर जो डिफरेंट फिनोमेना चल रहा है दैट इज C4 पाथवे। C4 पाथवे जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा जाता है। C4 पाथवे में क्या होता है, इस तरीके से मैकेनिज्म चल रहा है कि इंटरनली सेल्स के अंदर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा रखें। अब सेल्स के अंदर इंटरनली CO2 ज्यादा है तो इन C4 प्लांट्स को स्टोमेटा ज्यादा देर के लिए खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा ज्यादा देर के लिए C3 प्लांट्स को खोलना पड़ रहा था ताकि ज्यादा CO2 आए और बढ़िया फोटोसिंथेसिस हो। लेकिन क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी इंटरनली इस पाथवे की वजह से CO2 कंसंट्रेशन अंदर बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, तो ये स्टोमेटा कम समय के लिए भी खोलेंगे तो CO2 आ जाएगी जितनी चाहिए, बाकी ऑलरेडी है। इस वजह से जो स्टोमेटा क्योंकि कम समय के लिए खुला है तो ट्रांसपिरेशन लॉस भी कम होगा, तो इससे ये बेनिफिशियल हो गया। तो C4 पाथवे जो चल रहा है उससे क्या होता है, दीज प्लांट्स डू नॉट हैव टू open stomata. These do not have to open stomata for longer durations. For longer durations, unlike C3 की तरह जिनको ज्यादा देर के लिए स्टोमेटा ओपन रखना पड़ रहा है। तो do not have to open stomata for longer durations for CO2. Therefore, यहाँ पर क्या हो रहा है, there is less transpiration. तो इसीलिए ये बोला जाता है कि C4 आर मोर बेनिफिशियल और मोर एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू C3, क्योंकि जो C4 है वो कम CO2 में ही बढ़िया यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो इनिशियल CO2 फिक्सेशन करवा रहा है, एंड ट्रांसपिरेशन रेट भी कम है फॉर द अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड। तो इसीलिए यहाँ पर कौन से प्लांट इकोनोमाइज कर रहे हैं ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर को, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C4। C3 में ज्यादा वाटर लॉस है एज कम्पेयर टू C4, इक्वली नहीं है। C2 इज फोटो रेस्पिरेशन, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज C4।